प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आए हुए सबको एक और बार ग्रेस सेंट्रल में स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो अपने हाथ को जरा उठाकर दिखाएं, हम आपको देखना चाहते हैं। स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। जिग्नेश आपके पापा मम्मी। ओके, प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे बीच भाई पॉल के छोटे भाई आए हैं। नहीं है, खा गए। हाँ, ओके। सैम, उसका परिवार। आपको लगेगा कि दो जगह पे पॉल कैसे एक साथ है। ओके। अगर आपत्ति नहीं है तो बहुत पीछे पीछे ना बैठे, थोड़ा सा आगे आए। ओके, हम ऐलान करने जा रहे हैं। बाइबल लाए तो उठाए। भाई रोमिल हमारी मदद करेंगे। ये मेरा बाइबल है। ये प्रभु का प्रेरित वचन है। ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखे धार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, ये मेरे भावनाओं को परखता है, ये मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है। ये मेरे पाँव के लिए दीपक है, ये मेरी राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, ये याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए मैं बेताब हूँ। मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। अपने जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह को पाना आपके खोज का अंत है, लेकिन एक बहुत बड़े लड़ाई की शुरुआत है। एक और बार बोलना चाहता हूं, आपके जीवन में यीशु मसीह को पाना आपके खोज का शायद अंत है, लेकिन एक बहुत बड़े लड़ाई की शुरुआत है। He is the end of your quest, but finding Jesus is the beginning of a war. यीशु को पाने से अंदरूनी भागों में शांति जरूर मिलती है, लेकिन जिंदगी में तरह तरह की लड़ाइयाँ, एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। युद्ध मैंने कई बार याद कराया है कि मसीह के पीछे चलने वाले एक व्यक्ति को तीन तरफ से युद्ध का सामना करना पड़ता है। एक तो बैरी शैतान जो उसके सामने खड़ा हो जाता है, एक संसार जो अपने बहकावे और फुसलाव से उसको अपने रास्ते से भटकाना चाहता है, और एक वह स्वयं खुद अपने पापमय स्वभाव की वजह से हमेशा अपने अंदरूनी भागों में लड़ाई महसूस करता है। सोच में लड़ाई, बोलने में लड़ाई, रवैये में लड़ाई, रिश्तों में लड़ाई। और इसलिए एक मसीह का बलवंत होना बहुत जरूरी है। एफएसी 6 और उसके 11 में हमने पढ़ा कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हमने अपने जिंदगी में खड़े रहने के लिए बल पाना है, और उसके लिए परमेश्वर के हथियार हम देख रहे पिछले कई हफ्तों से। परमेश्वर के हथियार पहन लो खड़े रहने के लिए। 13वें आयत में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। यानी खड़े रहने के लिए, सामना करने के लिए, स्थिर रहने के लिए।
खड़े रहने के लिए, सामना करने के लिए, स्थिर रहने के लिए, युद्ध के पहले, युद्ध के दरमियान, युद्ध के बाद परमेश्वर के हथियार परमेश्वर ने हमें दिए हैं ताकि हम कमजोर ना हो जाए, ताकि हम घाव ना पाए, ताकि हम गिर ना जाए, ताकि हम जो खोज कर पा चुके हैं उसे हम खो ना दे। पौलुस इस तरह से कहता है कि यीशु मसीह को पाने वाला ऊंचे स्थानों में उठाया जाता है, तो वहां से उस ऊंचे स्थानों को हम खो ना दे। हमसे कुछ प्रभु की अपेक्षा है, उस अपेक्षाओं में हम खरे उतर पाए, इसके लिए हमें इन हथियारों की जरूरत है। हमने 3 हथियार देखे अभी तक, सच्चाई, धार्मिकता और शांति के सुसमाचार की तैयारी। क्या क्या देखा हमने? आज आप लोग आराधना में भी बहुत शांत थे। शायद आजादी मिल गया इसलिए। हाँ, क्या थे 3 हथियार? यहां से कोई बोलेगा। पहला हथियार क्या था? जोर से बोलिए, पूरा पूरा रो बोलिए। ओके, यहां से बीच में दूसरा धार्मिकता, दूसरा धार्मिकता, और तीसरा इधर से बोलिए की तैयारी, शांति के सुसमाचार की तैयारी। ये सब में क्या क्या है वो आप YouTube में देख सकते हो, वापस मैं उसको नहीं दोहराऊंगा, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि सत्य आपके जीवन में होगा तो वो आपके जीवन को जकड़ के रखेगा। हमारा जीवन सत्य पे आधारित होना चाहिए। सत्य यानी ये वचन, ये हमारे जीवन को बांध के रखेगा। धार्मिकता होगी तो हम अपने आप को संभाल कर रख पाएंगे, हम घाव प्राप्त नहीं करेंगे, हम वुंडेड नहीं हो जाएंगे, हम गिर नहीं जाएंगे। शांति होगी तो हर तरह की परिस्थिति में हम अपने आप को संभाल पाएंगे। तैयारी होगी तो इस खुशी को हम दूसरों तक पहुंचा भी पाएंगे, और वो अपने आप में हमारे लिए एक सुरक्षा है। अब ये जो 3 हथियार है उसके बारे में प्रभु का वचन हमें कहता है कि ये वो हथियार है जो हमेशा हमारे पास होने चाहिए। यानी रात हो या दिन हो, आपका मूड हो या ना हो, क्या होना चाहिए? ये तीनों हथियार आपके जीवन का भाग होना चाहिए। कभी भी इन हथियारों के बगैर आप पाए नहीं जा सकते, ये हमेशा आपके पास होने चाहिए। इसलिए एक और बार बोलेंगे, पहला सत्य, जोर से बोलेंगे, दूसरा, तीसरा शांति के सुसमाचार की, और पूरा बोलना जरूरी है। शांति बोल के छोड़ दोगे नहीं चलेगा, सुसमाचार बोल के छोड़ दोगे नहीं चलेगा, तैयारी बोल के छोड़ दोगे तो भी नहीं चलेगा। एक और बार, ना पहले से बोलेंगे, एक और बार बोलेंगे। ये क्या होना चाहिए? हम सबके पास होना चाहिए हमेशा। ये हथियार हमारे ऊपर होने चाहिए। सत्य हमेशा होना चाहिए, धार्मिकता हमेशा होना चाहिए, शांति के सुसमाचार की तैयारी हमेशा हमारी रहनी चाहिए। अब ये प्रभु के वचन का सुझाव नहीं है, आज्ञा है। ठीक है, अगला हम जो देखने जा रहे हैं उसके विषय में ऐसे कह रहे कि उसे आप उठाओ। ठीक है, अब ये 3 होने चाहिए, लेकिन अगला जो बता रहे उसके बारे में बोल रहे इसको आप उठाओ। तो हम देखते हैं कि क्या उठाने की बात कर रहे। एफिसियों की पत्री 6 अध्याय और उसका 16वां कलम। अब ये 3 बड़ी बड़ी बात, सच्चाई, धार्मिकता, सुसमाचार की तैयारी इत्यादि बोलकर पौलुस कहता है इन सब से बड़ी बात यह है। किससे बड़ी? किससे बड़ी? सत्य से, धार्मिकता से और शांति के सुसमाचार की तैयारी से। इन सब से बड़ी बात यह है कि विश्वास को ढाल के रूप में ले लो। किसको? विश्वास को। सब जोर से बोले, और थोड़ा जोर से बोले। ओके, विश्वास को। थोड़ा आप एक दूसरे को हाथ मिलाइए, कहिए कि मैं एकदम ठीक ठाक हूं।
शाइनी, तूने किसी को नहीं कहा। बिल्कुल ठीक ठाक हूं, मैं नींद में नहीं हूं। ओके, ये सबसे बढ़कर मुझे क्या उठाना है? तुरंत जवाब देना। ये सबसे बढ़कर क्या उठाना है? विश्वास को उठाना है। विश्वास के ढाल को, विश्वास को किसके साथ तुलना की गई है? ढाल। ढाल समझते हो? थोड़ा सा वो ढाल दिखा देना, या ये ढाल थोड़ा और, एक और आगे जाइए, आगे जाइए, और 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 हाँ, ढाल समझते हो? ढाल देखा है? सबसे फेमस ढाल कौन सा है? कैप्टन अमेरिका। 21वीं सदी में सबसे फेमस ढाल है कैप्टन अमेरिका, लेकिन वो सबसे भी ज्यादा अहमियत रखने वाला ढाल है, ओके, विश्वास का ढाल। मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों ये बहुत जरूरी है, पर वो वचन पहले पढ़ लेते फिर आगे जाते। ठीक है, एक और बार पढ़ता हूं। इन सबसे बड़ी बात यह है कि विश्वास को ढाल के रूप में ले लो, जिसके द्वारा तुम उन सभी जलते तीरों को बुझा सकोगे जो बैरी के द्वारा छोड़े जाते हैं। ओके, विश्वास, हम सब जानते हैं विश्वास क्या है। क्या है विश्वास? विश्वास किसको बोलते हैं? इब्रानी 11 और उसका 1। जो चीजों को हम जानते नहीं है, जो चीजें हमने पाई नहीं है, वो चीजें हम जानते हैं और हम पा चुके हैं, ऐसा दिखाना, दर्शाना। जो चीजों को हम देख नहीं सकते हैं, उसको जैसे कि हम देख रहे हैं ऐसा दर्शाना, उसको विश्वास कहते हैं। आप हो, जो चीजें आप नहीं जानते हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे विश्वास है कि ऐसा ही है। आपको पता नहीं है कि उसने खून किया कि नहीं, आप नहीं जानते हो, लेकिन आप उसको सालों से जानते हो, इसलिए आपको क्या है? विश्वास है कि उसने खून नहीं किया है। ठीक है ना? आपके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन आपको विश्वास है। आपके पास गाड़ी नहीं है, लेकिन आपको विश्वास है कि इस नौकरी में कुछ सालों के अंदर मेरे पास गाड़ी होगी। वो विश्वास है। अभी आपको मिला नहीं है, लेकिन आप ऐसे चल रहे हो जैसे कि 6 महीने में गाड़ी लेने वाले हो। आप ऐसे रिश्ते निभा रहे हो जैसे कि आपको पता है कि वो सत्य है। आपने देखा नहीं है, लेकिन दिखाई भी नहीं देता किसी को, फिर भी आप ऐसे दिखाते हो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। उसको बोलते विश्वास। अनदेखी चीजों का एक सबूत है, एक निश्चय है, आशा की गई वस्तुओं का एक निश्चय। तो इब्रानी 11 उसके 11 में इस तरह से विश्वास का अर्थ है जिसकी हम आशा करते हैं, उसके लिए सुनिश्चित होना। और विश्वास का अर्थ है कि हम चाहे किसी वस्तु को देख नहीं रहे हो तो भी, किंतु उसके अस्तित्व के विषय में निश्चित होना कि वह है, इसको विश्वास बोलते हैं। जैसे ही ये विश्वास शब्द आता है तो तुरंत इसको धर्म के साथ जोड़ा जाता है कि नहीं? विश्वास कहां पे होता है? विश्वास की जरूरत कहां पड़ती है? धर्म में पड़ती है ज्यादातर, और फिर रिश्तों में। पर विश्वास जिसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं, उसको हमेशा धर्म के साथ जोड़ा गया है कि भाई फेथ एक तरफ और दूसरी तरफ क्या है? एक तरफ विश्वास है तो दूसरी तरफ क्या है ना? साइंस है। दूसरी तरफ साइंस है, विज्ञान है, ज्ञान है, नॉलेज है, जहां पर फैक्ट्स है, जहां पर किसी को चीजों को देखा जा सकता है, जिसको वेरीफाई किया जा सकता है, जिसका सबूत है। विश्वास, इसका क्या सबूत है? कुछ नहीं है। तो हमेशा विश्वास और साइंस को आमने सामने रखा जाता है। खासकर जवानों के लिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोगों के सामने हमेशा विश्वास की बात आप कहीं भी करोगे, वेल दिस इज द एज ऑफ साइंस, है ना? अभी ये सब हम काफी 21वीं सदी में आ चुके हैं। अब ये विश्वास की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा सोचना कि विश्वास केवल साइंस का टॉपिक है, केवल धर्म का टॉपिक है, वो गलत बात होगा।
आप इस कुर्सी पे बैठने के लिए आपको क्या चाहिए? आप इस हॉल में बैठे हो ना, तो विश्वास है कि 1 साल पहले हमको विश्वास बहुत ज्यादा दिखाना पड़ता था, इस हॉल में बैठते थे तब कभी भी कुछ भी नीचे गिरता था, पर ठीक है वो तो पीओपी गिरता था। पर अब हम यहाँ हॉल में बैठे तो बड़े विश्वास के साथ बैठे हैं कि ये अच्छे इंजीनियर ने बनाया है, ये मेरे सर पे गिरने वाला नहीं है। ये आगे वाले तो ये सब नया नया सब लगाया हुआ है, ये सब कब गिरेगा आपके ऊपर। लेकिन नहीं, इनको विश्वास है कि नहीं गिरेगा, है ना। आप जो गाड़ी में बैठ के जाते हो हाईवे पे बड़े स्पीड पे, आपको विश्वास है कि ड्राइवर को ड्राइविंग आता है, सामने वाला मेरे ऊपर नहीं आएगा, ये सब विश्वास है। कई लोग हैं जो ड्राइवर पे विश्वास नहीं होता तो गाड़ी में नहीं बैठते, लेकिन फिर गाड़ी में तो विश्वास करना पड़ेगा। प्लेन में बैठते हो तो क्या पायलट को जानते आप, लेकिन कितने आराम से बैठ के सैंडविच खाते। विश्वास हर जगह दिखाना पड़ता है। अच्छा, साइंस के जो मूल सिद्धांत है वो सबके अंदर कहीं ना कहीं तुक्के है। बाजू वाले को बोलिए साइंस में भी बहुत तुक्के है। अप्रोक्सीमेशन, थियरी, हाइपोथेसिस, एजम्पशंस, बहुत सारे अनुमान है साइंस के अंदर भी। तो विश्वास हर व्यक्ति को चाहिए, वो आस्तिक हो या नास्तिक हो। फर्क इतना ही है कि आस्तिक या जो विश्वासी है वो एक परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है और उसके दिए गए या उसके प्रकाशन पर या उसके वचन पर विश्वास करता है, और एक नास्तिक जो है वो साइंस पर, साइंटिस्ट पर, बिग बैंग थियरी पर विश्वास करता है। सुना है बिग बैंग थियरी? मैं भी बिग बैंग थियरी पे विश्वास करता हूं। God said and bang it happened। प्रभु ने बोला और बैंग धड़ाका हुआ और सब हो गया। बिग बैंग थियरी वो मेरा है, लेकिन वो नहीं है साइंस का बिग बैंग थियरी। केवल आधार में फर्क है ना। तो विश्वास तो सभी को है, लेकिन आधार में फर्क है। प्रभु ने इस सृष्टि को बनाया, उसमें जितना विश्वास चाहिए उससे कई गुना ज्यादा विश्वास चाहिए ये विश्वास करने में कि ये सब अचानक से अपने आप हो गया। साइंस ये कहता है कि कुछ नहीं था, फिर अचानक से ये सब हो गया। वो विश्वास करना और भी मुश्किल है। ये विश्वास करना कि ईश्वर था और उसने सब कुछ बनाया, वो ज्यादा आसान है। एनीवे, क्या आसान है क्या नहीं है उसकी तरफ मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन हर व्यक्ति विश्वास करता है, कुछ ना कुछ विश्वास करता है, और वो विश्वास उसके जीवन के और उसके निर्णयों का आधार बन जाता है। अगर आप एक विश्वासी हो तो आपके सोच, आपके निर्णय कुछ एक तरह के होंगे, और आप नहीं हो तो आपके सोच कुछ एक तरह से होंगे। अगर आप समझो पाश्चात्य देशों में से हो और आप नास्तिक हो तो आप कहोगे कि अबॉर्शन कर सकते हैं, अबॉर्शन, गर्भपात कर सकते हैं। एक विश्वासी होगा तो वो बोलेगा नहीं कर सकते। एक नास्तिक बोलेगा कि यार ये जो समलैंगिकता है, ट्रांसजेंडर है, ये सब चलता है। एक विश्वासी बोलेगा नहीं चलता है। तो आपके जीवन के छोटे छोटे निर्णयों में आपके विश्वास की वजह से फर्क आ जाता है। यहां तक कि आप क्या पहनोगे, आप किस तरह की भाषा बोलोगे, आप किस तरह के पिक्चर देखोगे, क्या शराब पी सकते हैं कि नहीं, क्या हम बहुत सारे लोगों के साथ रिश्तों में जुड़ सकते हैं कि नहीं, क्या मैं झूठ बोल सकता हूं कि नहीं, मैं किसी को माफ क्यों करूं, मैं माता पिता का आदर क्यों करूं, मैं मेरे दुश्मनों के साथ रिश्ते क्यों बनाऊं, मैं किसी कमजोर को क्यों ना दबाऊं। ये मेरा जिंदगी है, इसमें कौन क्या बोलेगा, मुझे जो करना है मैं करूंगा। क्या होता है किसी को धोखा देना। बहुत सरल सरल सवाल मैंने पूछे, लेकिन आपका विश्वास इन सारे सवालों का जवाब तय करेगा।
अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो इन सारे सवालों का जवाब एक तरह से होगा, और अगर आप नहीं करते हो तो आपका जवाब कुछ और तरह से होगा। इस संसार में जो भी तर्क हो रहा है, जो भी झगड़े हो रहे हैं, जो भी लोगों के बीच में अनबन है, उसके मूल में आप जाओगे तो उसमें आप विश्वास को पाओगे। तो अगर सबके पास विश्वास है तो ये कौन से विश्वास के ढाल को उठाने की बात कर रहे हैं, है ना? तो हम विश्वास, जब विश्वास विश्वास बोलते हैं तो हम किसी को भी, मैं यहां पर पूछूं कि आपको विश्वास है, तो बोले हाँ है। किस पर विश्वास है? यीशु पर विश्वास है। कि कोई कहेगा कि नहीं मुझे नहीं विश्वास है, मुझे और कोई चीज पर विश्वास है। सबका अपना अपना विश्वास है, पर आपके अंदर केवल विश्वास होने से आप नहीं बच जाओगे। यहां पर एक खास तरह के विश्वास के विषय में बताया जा रहा है। विश्वास कैसा होना चाहिए? आपके अंदर अगर विश्वास है, क्योंकि वो एक अनजानी वस्तु के बारे में है, अनदेखी वस्तु के बारे में है, उस विश्वास के मूल तक जाना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आपका वो विश्वास आपके जिंदगी के निर्णयों के ऊपर प्रभाव डालता है। आपका वो विश्वास बहुत ही कीमती है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, इसलिए आप विश्वास नहीं कर सकते। हर व्यक्ति का उत्तरदायित्व है। प्रभु का वचन कहता है कि हर व्यक्ति का उत्तरदायित्व है कि वो जो कोई बात पर भी विश्वास करे उसको वो परखे। आम रूप से विश्वास का जब बात आता है तो लोग वही विश्वास करते हैं जो माता पिता ने किया, या हमारे दादा दादी ने किया, या हमारे परदादा दादी ने किया। सही होंगे ना, हम उसके ऊपर कभी भी सवाल नहीं उठाते, सीधा विश्वास कर लेते कि वो सही थे। एजम्पशन है। जिंदगी के बाकी सब बातों में माता पिता जो बोलते हैं उसमें बदलाव लेकर आते हैं, लेकिन धर्म की बात आती है, जो प्रभु के ऊपर के आस्था की बात आती है, तो उस पर हम सवाल नहीं उठाते। हम जो बोला है उस पर हम विश्वास कर लेते। ये नहीं सोचते कि क्या ये हकीकत है, हकीकत पर आधारित है। विश्वास का हकीकत के ऊपर आधार होना बहुत जरूरी है। इट हैज टू बी ग्राउंडेड इन रियलिटी। वास्तविकता के अंदर उसका आधार होना चाहिए। सत्य और सच्चाई के साथ उसका मेल होना चाहिए। आप का विश्वास इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक पंथ का विश्वास है। जैसे कि एक पंथ है रायलिज्म। वो लोग ये विश्वास करते हैं कि मानव जाति की शुरुआत एलियंस ने की थी। इलोहिम नाम का एक एलियन है जो आदि में पृथ्वी पर आया था और उसने आदम और हव्वा को बनाया। और वो एलियन है, वो ईश्वर नहीं है। वो क्या बोलते हैं एलियन को हिंदी में? दूसरे ग्रह का एक जीव है। वो रायल के विश्वासी सब यही मानते हैं कि एलियंस ने बनाया। अब ये उस पंथ का विश्वास है। दूसरी तरफ बहुत लोगों को अंधविश्वास है, जो भारत में तो बहुत सारा है। थोड़े तो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। बोल सकते हो कोई अंधविश्वास जो आप जानते हो? काला बिल्ली तो सब जानते हैं, है ना? क्या होता है काले बिल्ली के? रास्ता काटे तो क्या करना चाहिए? वापस घर चले जाना चाहिए। या रोमिल को बहुत डिटेल में पता है, रुक जाना चाहिए, किसी और को काटने देना चाहिए और फिर उसके पीछे जाना चाहिए। अच्छा, ओके। और क्या है अंधविश्वास? नाखून रात में नहीं काटने का। नाखून क्या होता है उससे? रात को झाड़ू नहीं मारने का। नहीं, ये सब देखिए, ये अंधविश्वास हो गया। ये अब भी ऐसा हो गया, अंधविश्वास है। जब पहली बार ये किसी ने आइडिया रखा था कि रात को नाखून नहीं काटते, कि ये लोग पूरा दिन खेती में काम करके घर पे आते थे, हाथ साफ करते थे, लाइट वाइट नहीं होती थी, तो दिखता नहीं था कि नाखून में कचरा है कि नहीं। फिर ये मुंह में डालते थे, कचरा मुंह में। तो पापा ने बोला बेटा रात को नाखून नहीं खाते।
काटते हैं। तू तो बोलना ही मत। झाड़ू इसलिए नहीं मारते क्योंकि लाइट नहीं होता था, कोई सिक्का विक्का नोट वोट कहीं नीचे पड़ा हो तो झाड़ू में वो चला ना जाए। पर ये सब क्या समझाने का, तो बापू ने नियम बना दिया, रात्रे झाड़ू मारवानू नहीं है। हाँ, अब कुछ लोग ऐसा ऐसा आप खुजली करोगे ना, नहीं नहीं, बाएं हाथ में खुजली हो तो पैसे जाने वाले हैं, दाएं हाथ में खुजली हो तो, अगर अचानक से आपका आंख फफड़ने लगा, अभी देखिए ऐसे बहुत सारे अंधविश्वास है। ये इसका हकीकत या वास्तविकता के साथ कोई भी लेन देन नहीं है। वो किसी ने कुछ बोल दिया और बाकी सबने उसको आराम से पकड़ लिया, बोले सही है, बस ऐसा ही होने दो। ये विश्वास नहीं हो सकता, और इसलिए उनका नाम अंधविश्वासी है। कुछ लोग, मैं कुछ लोगों को जब मिलता हूं ना, तो कुछ बोलने के बाद वो लोग टचवुड, सुना है कभी आपने? पास जियो टचवुड, बहुत अच्छा हो गया हमारे साथ, फिर ना हमारा तब से कोई झगड़ा नहीं हुआ है, टचवुड। सुना है कभी? क्या है वो? हाँ, ठीक है, आपको इतना तो हिंदी आता है, इंग्लिश भी आता है। क्या है टचवुड, सुना है आपने? क्या है टचवुड? हाँ हाँ, वही, बस अभी लिस्ट खत्म। तो ये टचवुड क्या था पता है? कि लोग ऐसे मानते थे कि पेड़ों के अंदर भूत प्रेत आत्माएं होती थी, तो कहीं पर जाए तो इन प्रेत आत्माओं का असर ना हो, इसके लिए तुरंत ही दरवाजे को जोर जोर से खटखटा जाता था ताकि वो दुष्ट आत्माएं चली जाए। ऐसा कुछ एक विश्वास था। और वुड इसलिए क्योंकि क्रूस जो है वो वुड से बना हुआ है। ये इसका लॉजिक है, आप इसके पीछे जाओगे तो ये कुछ किसी को कुछ मालूम नहीं है, बट यू नो पास यू हैड अ ग्रेट बिग टचवुड। क्यों टचवुड वो नहीं मालूम। अब ऐसा 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 विश्वास आपको नहीं बचाएगा, आप ऐसा विश्वास कोई काम का नहीं है। इट इज नॉट ग्राउंडेड इन रियलिटी। ऐसे ही किसी ने कहा इसलिए आप इसको फॉलो कर रहे। विश्वास सबूत के साथ होना चाहिए, यानी वास्तविकता में उसका ग्राउंड होना चाहिए, लेकिन उसका एक सबूत भी होना चाहिए। और इसलिए उसका क्या कहते हैं, उसको जांचना, उसका छानबीन करना बहुत जरूरी है। क्या आप जो विश्वास करते हो इसका आधार क्या है, इसकी शुरुआत क्या है, इसका इतिहास क्या है? आप बाइबल पर विश्वास करते हो तो क्यों? यीशु पर विश्वास करते हो तो क्यों? उसके मूल में जाना चाहिए। किसी ने कह दिया कि यीशु मुर्दों से जिंदा हुआ तो आपने विश्वास कर लिया। ये कितना अनोखा बात है, ऐसा हो सकता है क्या? तो आपको खुद जांचना चाहिए। मैंने कई बार कहा है कि मेरे पिताजी ने मेरे को बहुत सारी बातें की, बाद में मुझे पता चला कि पिताजी तो झूठे थे। झूठे थे यानी उनको नहीं पता था, ऐसा भी चेंज हो गया, लाइफ चेंज हो गया बहुत सारी चीजों में। तो मैंने उसको अपना लिया, यानी वो गलत थे तो मैंने उनको चेंज कर दिया। तो एक दिन जब मैं कॉलेज में सब आया ना, तो मेरे दिमाग में एक सोच आ गया कि बहुत सारी चीजों में मेरे पिताजी गलत थे और उनको मैंने बदल दिया, उन चीजों को मैंने बदल दिया। तो अगर ये बाइबल के बारे में वो गलत है तो मेरे पिताजी बहुत चीजों में गलत हो सकते हैं, तो बाइबल में गलत हो सकते हैं ना? हो सकते हैं कि नहीं? देखो, आपको विश्वास नहीं है, हाँ कि ना? आपके पिताजी गलत हो सकते हैं? आपके पिताजी गलत हो सकते हैं? नहीं हो सकते। पंकज, आपके पिताजी गलत हो सकते हैं। आपके नेविल भाई?
हाँ तो जोर से बोलिए ना, जवाब देते हैं आशीष आपके पिताजी गलत हो सकते हैं? उसने तो साबित कर दिया। हम सबके पिताजी गलत हो सकते हैं। और इसलिए मैंने कोई मेरी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन पिताजी ने बहुत किताब मेरे घर पे लाके रखे थे, वो सब पढ़ पढ़ कर मैं ढूंढता था कि क्या सच में मेरे पिताजी जो बोलते हैं वो सही है या गलत है। उसका छानबीन करना जरूरी है। और इसलिए मैंने दूसरे धर्म भी, जब 20-21 साल का था तो मैंने लगभग सारे धर्मों की पढ़ाई की। मैंने जांचा कि उसमें क्या बोलते हैं, कि ये सिख पंथ क्यों अलग है, बुद्धिज्म क्यों अलग है, जैनिज्म क्यों अलग है, हिंदुइज्म क्यों अलग है, इस्लाम क्या बोलता है, सबको मैंने जांचने की कोशिश की। मेरे हिसाब से वो 20 साल 21 साल की उम्र में मेरी जो समझ थी उसके अनुसार मैंने जानना चाहा कि ये सारे पंथ या धर्म बोलते क्या है, क्यों ये अनोखा है। तो ये हर व्यक्ति का उत्तरदायित्व है। एक व्यक्ति जिसके बारे में आपने शायद सुना हो, ली स्ट्रॉबल, उसने बहुत किताब लिखे है। उसकी पत्नी यीशु पर अचानक से विश्वास करने लगी। वो नास्तिक थे वो लोग, लेकिन उसकी पत्नी अचानक से विश्वास करने लगी तो उसको बहुत गुस्सा आया, क्रोध आया कि बोले ये हमारे शादी के डील में नहीं था कि हमने शादी किया तब तो ये सब विश्वास नहीं था, ये क्या अभी नए नए तीसरे को किसी को घुसा रही है अंदर। तो उसकी पत्नी को गलत साबित करने के लिए उसने छानबीन शुरू किया। वो शिकागो ट्रिब्यून का इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था, क्राइम जर्नलिस्ट या कुछ तो था। और उसने, वो तो जर्नलिस्ट था, तो उसने बोले कि मैं साबित करके रहूंगा कि ये यीशु जो है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है, सबसे बड़ा झूठ है। और उसने सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। लेकिन वो किताब लिखने से पहले ली स्ट्रॉबल विश्वासी हो गया। अगर आपने वो पढ़ा नहीं है तो उसका वो पुस्तक आप पढ़ना, केस फॉर क्राइस्ट। वो शिकागो ट्रिब्यून का जर्नलिस्ट आज यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा प्रचारक है। अपने पत्नी को गलत साबित करने निकला था। तो आप भी, आपके विश्वास, क्यों मैं ये बोल रहा हूं कि विश्वास का छानबीन करना क्यों जरूरी, क्योंकि यहां पर हमारे सुरक्षा की बात है। हमारे सामने शैतान है, वो हमसे, हमारे साथ लड़ाई कर रहा है। उस लड़ाई में उसके अटैक को झेलने के लिए हमें क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, जोर से बोलिए। और उस विश्वास को क्या करना है, वहां पर लिखा विश्वास को ले लो, उस ढाल के रूपी विश्वास को ले लो। तो थोड़ा मेहनत है उधर, थोड़ा आपको उसको कुछ उठाना, उसकी एक अहमियत है, उस विश्वास कैसा है वो जानना बहुत ही जरूरी है। और इसलिए मैं आपको सब कह रहा हूं कि आपका विश्वास कैसा है। आपको, आप अगर समझ लो आप छानबीन नहीं ज्यादा कर भी रहे हो तो भी कहीं ना कहीं ये विश्वास आपके अनुभव में तो आना चाहिए। आप जो भी चीज के ऊपर विश्वास करते हो केवल बुद्धि में या ज्ञान में नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको वो आपके जीवन का एक भाग होना चाहिए। आप ये कह सकने चाहिए कि मैं जो भी विश्वास करता हूं उसकी वजह से मुझे शांति मिली, मुझे चंगाई मिली, मुझे छुटकारा मिला। उसका अनुभव, वो सत्य मेरे अंदर गया, वो विश्वास मेरे अंदर आने की वजह से मेरा जीवन बदला। अनुभव होना चाहिए। अब शायद अनपढ़ है कोई गांव में रहता है और उसने अगर विश्वास कर लिया तो शायद वो ज्यादा छानबीन ना कर पाए, शायद उसको बहुत लाइब्रेरी ना मिले, उसको मोबाइल ढूंढने ना आता हो तो शायद बहुत छानबीन ना कर पाए, लेकिन कम से कम उसके पास अनुभव होना चाहिए। एक कोर्ट में जाते तो दो ही चीजें देखते हैं कि क्या आपके पास कोई सबूत है, दूसरा क्या कोई भी गवाह है, कोई भी गवाह है। दो चीजों का वैलिडिटी है। कोई प्रूफ, जैसे कि कोई पुस्तक या कोई औजार या कोई टूल जिससे, या हथियार जिससे हत्या हुई है, या कोई वीडियो फुटेज, कोई आवाज, ये सब एविडेंस है। दूसरी तरफ कोई गवाह जिसने सुना है, देखा है या अनुभव किया। ऐसे ही आपका विश्वास को भी इन चीजों का बैकिंग मिलना चाहिए, छानबीन करना चाहिए।
और कम से कम अनुभव होना चाहिए। भाई केवल अनुभव होगा तो भी कई बार डेंजरस है, क्योंकि अनुभव तो आपको कई जगह पर मिलेंगे, लेकिन अगर सत्य होगा तो जरूर वो आपको अनुभव देगा। एक विश्वासी के लिए उसका विश्वास केवल वास्तविकता और हकीकत पर ही नहीं, केवल सबूत और गवाहों या अनुभव पर ही नहीं, उसका विश्वास इस वचन के आधार पर भी होना चाहिए। ठीक है, आप जो कुछ भी विश्वास करते हो, अगर आप यीशु के चेले हो तो आपका विश्वास इसके आधार पर होना चाहिए। तो इसलिए कोई भी आकर कुछ भी प्रचार करेगा कि भैया जो भी आप आपके मन में देखोगे यीशु के नाम में मांग लो, आपको मिल जाएगा, वो होना जरूरी नहीं। बहुत सारे ऐसे टीचिंग्स है जो लगेगा ऐसा जैसे कि बाइबल से आ रहा है, लेकिन बाइबल से नहीं होगा। इसलिए हर एक टीवी प्रोग्राम जहां पे यीशु नाम बोला जा रहा है वो सही होना जरूरी। बहुत सारे लोग हैं जो हर टीवी प्रोग्राम को देखते हैं, किसी को भी फॉलो करते हैं, वो जो बोलते हैं वो सुनते हैं, उनके पीछे पीछे चले जाते हैं, उनको पैसे भी भेजते हैं। वो प्रचार खत्म होने के बाद बोलते हैं आप 500 रुपया भेजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तब बोले कि 500 नहीं, तुम्हारा प्रचार थी तो बहु मने फरक पड़ी, 5000 राखो। बोलेगा हमें तुम्हारा माटे 10 दिवस प्रार्थना करीशु, और खुश हो जाते। तो इस तरह के रिश्ते जहां पर, और वहां पर सिखाया जाएगा कुछ भी, पर जो भी सिखाया जाए वो किधर आधारित होना चाहिए, तो ही वो आपके लिए सुरक्षा है, वो तभी ये आपके लिए हथियार है। किसी ने कुछ भी बोल दिया क्योंकि उसके नाम के आगे रेवरेंड लगा हुआ है, या वो पास्टर है, या कोई बिशप है, या फलाना कलीसिया का है, उसकी वजह से वो आपके लिए सुरक्षा नहीं बनेगा। वो इस वचन पर आधारित होना चाहिए, और तब वो जब विश्वास से घोषणा करेगा इस वचन के आधार पर, तो उसे जय हासिल होगा। यीशु के सामने जब शैतान परीक्षाओं को लेकर आया था तो उसका जवाब यीशु ने कहां से दिया? वचन में से दिया। तो हर बार जब शैतान एक प्रस्ताव रखता था तो यीशु उससे भी बड़ा एक प्रस्ताव वचन में से निकालकर उसके सामने रखता था। शैतान ने बोला कि तू अगर मनुष्य का पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी बना ले। तो यीशु ने कहा यह वचन कहता है कि इंसान केवल रोटी से नहीं, लेकिन हर एक वचन जो उसके मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। तो शैतान ने जब उसको एक प्रस्ताव रखा तो शैतान को यीशु ने इसके अंदर से इससे भी बड़ा खतरनाक प्रस्ताव रख के बोला, तेरे को तो केवल इस पर विश्वास है, इसमें खतरनाक प्रस्ताव है, मेरे को उस पर विश्वास है। उसने कहा कि तू अपने आप को इस मंदिर के ऊपर से नीचे फेंक दे, स्वर्ग के दूत आकर तुझे उठा लेंगे। यीशु ने कहा वचन में कहा है कि तू तेरे प्रभु परमेश्वर की परीक्षा। पहाड़ के ऊपर खड़े रखकर उसने सारा संसार दिखा के कहा कि यह सब मुझे दिया गया है, तू अगर मेरे सामने झुकेगा तो यह सब मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा इससे भी बड़ी बात वचन में लिखी है। आप समझ रहे हो, यीशु का भरोसा इस वचन पे था। उसने दिखाया उस घोषणा के द्वारा कि मेरे को इस पर पूरा एतबार है, इसके द्वारा दिखाए गए उस ईश्वर और उसके बोली पर मुझे पूरा विश्वास है, और इसलिए वो परीक्षाओं पर हावी हो गया। जब 3 इब्रानी बालकों के सामने यह प्रस्ताव रखा गया कि तुम इस राजा के मूर्ति के सामने झुक जाओ, तुम नहीं झुकोगे तो हम तुम्हें आग की भट्टी में डाल देंगे, तब उन्होंने कहा कि देखिए हमारे वचन में लिखा है कि अगर हम आग में से जाएंगे तो भी वो हमें, आइज़िया नबी तब तक किताब लिख चुका था। तो शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा कि हमारा परमेश्वर हमें आग से छुड़ा सकता है, और अगर नहीं भी छुड़ाया तो भी हम इस मूर्ति के सामने, क्योंकि ये वचन कहता है कि तुम हाथ से बनाए हुए कोई भी वस्तु के सामने तुम्हारा मस्तक नहीं नमाओगे। और क्या हुआ, उनके विश्वास को प्रभु ने जवाब दिया। तो उनके लिए उनका विश्वास सुरक्षा बनकर आ गया, यीशु के लिए उनका विश्वास ढाल बन के आ गया, शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए उनका विश्वास ढाल बन के आ गया और उनको बचाया। आप हो मेरे साथ? आर यू विथ मी?
तो आपको विश्वास का ढाल उठाना है। अभी विश्वास को ढाल के रूप में बताया, लेकिन उसके तरफ जाने से पहले कुछ और बातें विश्वास के बारे में बताना चाहता हूं। विश्वास प्रभु के ऊपर का एक पूरा भरोसा है। जैसे शद्रक मशक अबेदनगो ने दिखाया, ऐसा एक भरोसा। आप बोलते हो आपको विश्वास है, तो आपको हर पल हमेशा प्रभु पर वो आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए। तो आपके जीवन का एक भाग होना चाहिए, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए। आप में से कितने लोग पिछले 1 महीने के अंदर कभी ना कभी निराश हुए? ओ बाप रे, इतने सारे लोग निराश हुए। फिर कैसे आप उस निराशा के ऊपर हावी हुए? स्नेहा, वचन को आपने इसमें से कुछ देखा कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे बचाऊंगा, ऐसा कुछ ना, ऐसा कोई वचन है जो खास आपके सामने आया? हाँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। कोई भी, यानी तुम्हारे खिलाफ तैयार किए गए हर हथियार को मैं खत्म करूंगा, ऐसा ही कुछ एक वचन उसके सामने आया। थोड़ा जोर से बोलोगे, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। भयभीत होने की कारण नहीं है, क्योंकि भय का कोई भी कारण तेरे पास नहीं आएगा। निराशाएं आई, लेकिन एक वचन ने तुरंत ही आत्मविश्वास दे दिया। मेरे तो जीवन की कहानी, आप सबके जीवन की भी यही कहानी है। विश्वास है तो फिर आप हर परिस्थिति में, ना कुछ भी हो जाए, आपके जीवन की वास्तविकता के सामने आप परमेश्वर को कभी भी छोटा नहीं करोगे। कितना भी बड़ा बादल आ जाए, कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, कितनी बड़ी बीमारी आ जाए, कितनी बड़ी हादसा आपके जीवन में आ जाए, तभी भी अगर विश्वास सही वाला होगा तो परमेश्वर के ऊपर का आपका भरोसा या विश्वास कभी भी उस चीज के सामने छोटा नहीं होगा। कभी भी आप मेरे पास आकर या किसी को भी जाकर ऐसा नहीं बोलोगे कि प्रभु ने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया। ऐसा गलती किया है हमने, सबने किया है। ऐसा क्यों होने दिया? फिर क्यों प्रभु को मालूम नहीं था? क्यों ऐसा होने दिया? क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? क्यों मेरी नौकरी चली गई? क्यों मेरा बच्चा गिर गया? क्यों मेरा बच्चा ऐसा बीमार है? क्यों वो ऐसा निकला? मेरा पति क्यों ऐसा निकला? मेरी बेटी क्यों ऐसी है? हम सब सवाल उठाते, लेकिन सच्चा विश्वास है वो हमेशा, हर पल, हर परिस्थिति में, जैसा भी आपका जीवन कैसा भी क्यों ना हो, आप एक बात के ऊपर मुक्कम रहेंगे कि मेरा खुदा भला है, मेरा खुदा भला है। उसने अभी तक दी एंड बोला नहीं है। हेलो, बाजू वाले को बोलो पिक्चर जारी है, खत्म नहीं हुआ है ना। कई बार हम पिक्चर के बीच में टेंस हो जाते हैं कि हले अभी शू थसे, अभी क्या होगा। ऐसा ही हमारे जीवन की कोई भी परिस्थिति में आज अभी यहां पर बैठा हुआ कोई बोल सकता है कि मैं अभी बहुत ही खराब परिस्थिति से होकर गुजर रहा हूं। खाली हाथ दिखाइए, वो क्या परिस्थिति मैं नहीं पूछूंगा। यहाँ पे बहुत ही खराब परिस्थिति। आपकी परिस्थिति क्या है हम जानते नहीं है, लेकिन उस परिस्थिति के अंदर हो सकता है आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि यार कल क्या होगा, अगले हफ्ते क्या होगा, अगले महीने क्या होगा। और उस परिस्थिति के दबाव में आकर आप सोच रहे होंगे कि यार खुदा क्यों कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आपका विश्वास बुलंद है तो उस परिस्थिति में भी हमेशा प्रभु को ऊंचा रखेगा। आप हो मेरे साथ? उस तरह का विश्वास आपके लिए ढाल बनाया हुआ है, ठीक है? वो विश्वास आपके लिए ढाल बनेगा। मैं इसके बहुत ही रोमांचक कुछ बातों को मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं केवल पढ़िए Psalms 56 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इस तरह का कॉन्फिडेंस जो प्रभु पर है। Psalm 56 वर्स 3-4, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा
करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? ये एक सच्चे विश्वासी के अंदर से निकलने वाली आवाज है। मैं हमेशा भरोसा रखूंगा, मैं ना डरूंगा, कोई भी मेरा क्या बिगाड़ सकता है। अब इस तरह का विश्वास आपके अंदर नहीं है तो इब्रानी 11:6 कहता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के ऊपर डाउट कर परमेश्वर के सामने आना उसको प्रसन्न नहीं करेगा। आप आपके पत्नी के सामने या पति के सामने या बच्चों के सामने अविश्वास रखकर जा सकते हो और उसको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपको प्रभु पर विश्वास नहीं है, उस पर शक है, संदेह है, सवाल है, उस पर आत्मविश्वास नहीं है, तो वो तो आपके मन को परखने वाला है, आपके हर सोच को परखने वाला है, वो तो देख लेगा, आप उसको प्रसन्न नहीं करोगे। दिखने वाली चीजों से विश्वास जो है वो बहक नहीं जाता, दिखने वाली चीजों के खिंचाव में वो खींच नहीं जाता। फेथ रूल्स ओवर साइट, इट ओवर रूल्स साइट। वचन ऐसा कहता है कि वी वॉक नॉट बाय साइट बट बाय फेथ। मैंने इसलिए थोड़ा उल्टा बोला, ओके। मूसा के बारे में लिखा है, देखिए मूसा के बारे में क्या लिखा है। मूसा 11 इब्रानी 11 उसका 24 से 27 में मूसा के विषय में लिखा है, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। यानी उसको जो दिख रहा था, उसके सामने एक बहुत बड़ा पोटेंशियल था कि वो फिरौन की बेटी का बेटा है, यानी हो सकता है कि अगला फिरौन भी वो हो सकता है, लेकिन उसने उस मौके को इनकार किया इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और भी उत्तम लगा। सुन रहे हो? पाप में सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना ज्यादा उत्तम। देखो, विश्वास इस तरह के निर्णय लेता है, वो समझता है कि परमेश्वर की नजरों में चीजें कैसी है, वो समझता है कि सत्य क्या है, वो समझता है कि धार्मिकता किस ओर है, और विश्वास उस तरह के निर्णय लेता है। आपका विश्वास आपके निर्णयों को निश्चित करता है। आगे लिखा है, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। मिस्र में बड़े बड़े भंडार थे, वो सबसे बढ़कर गुलामी में जाना मूसा ने सही समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी, मिस्र के भंडार की ओर नहीं। हम सबों का ध्यान इस संसार में मिलने वाले भंडारों की ओर है कि ये करेंगे तो ये सोना मिलेगा, इधर पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन मूसा उसका ध्यान परमेश्वर से मिलने वाले उस फल की ओर था। विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। बहुत ही अनोखा टेस्टिमनी, इस पर पूरा प्रचार हो सकता है। अच्छा, दूसरे मूसा के सिवा दूसरे लोगों के विषय में 34वें कलम में लिखा है कि विश्वास करने वाले लोग आग की ज्वाला को उन्होंने ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता से बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। अब इन सब की सच्चाई क्या थी? आगे आग थी, लेकिन उस आग की ज्वाला को उन्होंने विश्वास से आग को देखकर डरने के बजाय आग के सामने वो गए, फौज को देखकर डरने के बजाय उस फौजों के सामने गए, उन्होंने लड़ाइयों को जीती। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास, उनके आगे आंखें वास्तविकता क्या बोल रही है। मैंने कहा, मेरे पिताजी का एग्जाम्पल दिया। आप लोग सब हो इधर, बाजू वाले से हाथ मिलाइए, कहिए कि प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के आलय में है, अलर्ट रहे। ओके, मेरे पिताजी के विषय में कहा मैंने, क्लोज एग्जाम्पल अभी हुआ इसलिए मैं बता रहा हूं कि डॉक्टर ने कहा कि नहीं, चांस कोमा में है, कोई चांस नहीं है, ये नहीं, शायद नहीं बच पाएंगे। वो बच गए तो बोल नहीं पाएंगे, कुछ याद नहीं रहेगा और पैरालाइज होंगे। 3 बातें बोली, पैरालाइज होंगे, कुछ याद नहीं होगा और भाषा बोलने की क्षमता वो खो देंगे। फैक्ट्स। और उनकी हालत देख के हमको भी लगता था कि सही बात है,
ऑपरेशन से बाहर निकाला तो खोपड़ी का एक भाग निकाल दिया है, यहां पर पूरा दबा हुआ है सर। हमने सोचा ये कभी आंख खोल दे तो बहुत है, वो जिंदा रहे तो बहुत है, ऐसा तक भी सोच आया। दैट इज साइट। लेकिन दूसरी तरफ आप जैसे लोगों ने हमारे साथ प्रार्थना में हिम्मत हमारी बढ़ाकर हमारे साथ प्रार्थना किया, और जब 2 दिन के बाद उन्होंने आंख खोला तो उन्होंने सबको याद भी किया, भाषा भी बोला और हाथ भी लाए। हालेलुया। हम जो दिखता है उस पर नहीं, हमारे अंदर जो प्रभु के द्वारा है उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं। आप हो मेरे साथ? वी वॉक नॉट बाय साइट बट बाय फेथ। ये विश्वास देखी चीजों से दब नहीं जाएगा। भजन संहिता 73 के अंदर आसाफ इस तरह से लिखता है कि दुष्ट जनों का क्या लाइफ है यार, क्या बड़े बड़े माला ये लोग पहनते, क्या मेकअप लगाते, क्या कपड़े पहनते, ऐसे ही लिखा है। आप पढ़ के देखना साम 73। आप पढ़ते हो तब पुरानी भाषा में पढ़ते हो इसलिए आपको समझ में नहीं आता, नई भाषा में ऐसे लिखता है, ऐसे ही लिखा है कि क्या लाइफस्टाइल था इनका, क्या घर थे इनके, क्या दोस्त थे इनके। मैंने व्यर्थ में अपने आप को धर्मी रखा है, मैंने अपने आप को धर्मी रखा, पाप से दूर रखा, मुझे क्या मिला, ठहंगा। ऐसा ही लिखा है साम 73, साम 73। लेकिन वर्स 17 में इस तरह से लिखा है, 17 में, जब तक मैंने परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा, तब मैंने निर्णय लिया कि इनकी देखी हुई चीजों की वजह से मैं अपने आप को निराश नहीं करूंगा। अरे दुष्ट लोग दुष्टता कर कर पैसे कमाते, अच्छा जिंदगी अभी जीते कर कर, मैं निराश नहीं होऊंगा। कितने लोग होते हैं निराश? आजू बाजू में लोगों के पास 2 व्हीलर, फिर 4 व्हीलर, फिर 2 BHK से 4 BHK सब देख के अपनो टाइम जाए छे, હું ગયડો થઈ ગયો, જો આ લોકો પાસે કેટલું બધું આવી ગયું, મારા પાસે તો કઈ નથી। टेंशन कितनों को होता है? सच बोलिए, दिल पे हाथ रख के बोलिए, टेंशन तो होता है। मेरी तो 4 बेटियां है, सोचिए कितना टेंशन मेरे को। लेकिन मेरी बेटियों को पूछो, मेरी बीवी को पूछो, बोलेंगे कि क्या इसको टेंशन नहीं है एकदम। जब देखो सोते रहता है, बैठे रहता है, आराम से घूमते रहता है। क्योंकि मैं तो बोलता प्रभु तूने दिया, तू ही संभालना, प्रभु ले जाएगा आगे। प्रभु ने कहा है ना कि यार तुमने से कौन चिंता करके आपका एक बाल भी बढ़ा सकता है, आपके कद का 1 इंच भी बढ़ा सकता है, आपके जीवन का 1 दिन भी बढ़ा सकता है। तो टेंशन, हाँ बहुत टेंशन से, टेंशन फोकस करने दो, टेंशन। कल पैसा कहां से आएगा, कल मैं क्या खाऊंगा, क्या खाऊंगा, क्या खाऊं, क्या होने वाला है। जो थोड़ा बहुत पैसा है वो भी डॉक्टर को देके दवा खाना पड़ेगा। हेलो, प्रभु भरोसा रखो। दीपा, वैद्यों पर, डॉक्टरों पर, थेरापिस्ट से ज्यादा वो जानता है, वो तुझे देखता है। और ये विश्वास जो आपके अंदर अगर आ गया ना तो वो बढ़ता है, इट ग्रोस। इसलिए जल्दी से मैं बोलता हूं क्योंकि मुझे थोड़ा और बात आगे करना है। यीशु ने कई जगह पर चेलों को देखकर कहा अल्प विश्वासी, छोटा विश्वास। लेकिन दूसरी जगह पर सूबेदार को देखकर कहा ऐसा विश्वास, ग्रेट फेथ। तो आप समझिए विश्वास का एक माप है। बाजू वाले को बोलिए क्या है? माप है। कुछ विश्वास को अल्प विश्वास कहा जाता है और कुछ विश्वास को बड़ा विश्वास कहा जाता है, ग्रेट। चेलों ने उससे कहा कि हमारे विश्वास को बढ़ा, इंक्रीज आवर फेथ। तो यीशु ने उनको कहा कि राई के दाने जितना विश्वास भी होगा तो तुम कहोगे तो ये पर्वत जो है वो समुद्र में, उसका मतलब था क्या था? चेलों में राई के दाने जितना विश्वास भी नहीं था, लेकिन एक ऐसा विश्वास है जो राई के दाने जैसा है। और दूसरी तरफ एक ऐसा विश्वास है जो बढ़ बढ़कर महान कार्यों को कर सकता है। आप हो मेरे साथ?
इसलिए पत्रस पहला पत्र दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसके 5, 6, 7 में लिखा है, आपके विश्वास पर सद्गुण जोड़ो। सद्गुण के पढ़ना, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा हूं। 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 5 to 7 आप जो पढ़ोगे तो विश्वास के साथ क्या क्या जोड़कर विश्वास को कितना बड़ा एक इमारत जैसा करना है कर पत्रस कहता है। विश्वास के विषय में पहला कुरिन्थी 12वें अध्याय में पौलुस कहता है कि एक ऐसा दान पवित्र आत्मा के द्वारा मिलेगा जो विश्वास है, द गिफ्ट ऑफ फेथ, द गिफ्ट ऑफ फेथ, जिसके द्वारा अनोखे काम आप करोगे। तो विश्वास के अलग अलग स्तर है, छोटा विश्वास, बड़ा विश्वास, राई जैसा विश्वास, एक ऐसा विश्वास जिसमें सद्गुण और बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है, और एक ऐसा विश्वास जो पवित्र आत्मा का दान है। ठीक है, ये सारे विश्वास के बारे में सीख कर इसको कैसे हमारे जीवन का भाग बनाना देखना जरूरी है। लेकिन अब मैं क्लोज करने आ रहा हूं। एफएससी 6 और उसके 16 में लिखा है कि ये एक ढाल के समान है। क्या है? ढाल के समान है। वापस मैं उस कलम को पढ़कर समाप्त करना चाहता हूं। इन सब से बड़ी बात यह है कि विश्वास को ढाल के रूप में ले लो, जिसके द्वारा तुम उन सभी जलते तीरों को बुझा सकोगे। आप जोर से बोलिए, सकोगे। विधि का बैठ जाओ। बुझा 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 सकोगे। इंग्लिश में से लेकर यू विल बी एबल टू। जोर से बोलिए, एबल। वहां पर ग्रीक में जो शब्द लिखा है सकोगे या एबल, वो है डुनामिस। डुनामिस का मतलब है डायनामाइट। डायनामाइट बॉम्ब। बॉम्ब अपने गुजरात में शायद पता नहीं चलेगा, लक्ष्मी बॉम्ब 555 तो शायद समझ में आए। डायनामाइट, उसका मतलब है कि आप सभी जलते तीरों को बुझा सकोगे। उसका मतलब है कि ये विश्वास, ये जो विश्वास के बारे में मैंने बताया, जो हकीकत पर निर्भर है, जिसका जांच और छानबीन आपने कर लिया है, उसका सबूत आपने प्राप्त कर लिया है, जो ये वचन के ऊपर आधारित है, जिसमें आप प्रभु पर पूरा पूरा भरोसा दिखाते हो, ये जो विश्वास है, ये विश्वास जैसे ही आप उठाओगे तो इसमें डुनामिस का मतलब है कि प्रभु इसको सुपर नेचुरल पावर देगा। तो आपको ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरा विश्वास से क्या होने वाला है, मेरा विश्वास से क्या होगा। तो तुम ये विश्वास को उठाओगे तो वो विश्वास में पावर मैं भरूंगा तुम्हारे छोटे विश्वास में। इसलिए हम जब यहां सब प्रार्थना सब करते हैं तो मैं लोगों को पूछता हूं, आपको भरोसा है कि प्रभु आपको ठीक कर सकता है? ठीक है, फिर मैं भी विश्वास से विश्वास जोड़ता हूं और फिर प्रार्थना करता हूं। तो अगली बार आते बोलते ठीक हो गया। क्या हो रहा होता है इधर? उस विश्वास में कौन शामिल हो रहा है? उस विश्वास में डायनामाइट कौन डाल रहा है? मैं नहीं, वचन कह रहा है कि तुम ये सब कर सकोगे। तुम्हारे विश्वास के अंदर पावर मैं दूंगा। तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत है, अरे पर प्रभु पिछले दिन तो मैंने ऐसा किया था, पर ये आदमी तो ऐसा है, मेरे अंदर तो, पर तेरे विश्वास के लिए जो करना हो तो मैं करूंगा। आप हो मेरे साथ? देयर इज अ पावर, सुपर नेचुरल पावर, डुनामिस पावर, जो उस विश्वास के ढाल को उठाने से हमें प्राप्त होता है। दूसरा, वहां पर ऐसे लिखा है कि हर सभी तीरों को, सभी जलते हुए तीरों को, यानी आपका ये विश्वास का ढाल जो है ना, एक मैग्नेट जैसा है। इसको आप जब लेके खड़े हो जाओगे तो कहीं से भी जाने वाला कोई भी तीर को वो खींच लेगा आपकी तरफ, और वो ढाल के ऊपर ले लेगा, आपके ऊपर आने नहीं देगा। कुछ ऐसा इसका अर्थ है। आगे बताना चाहता हूं। ये ढाल जब रोमी, कैन यू जस्ट शो द रोमन सोल्जर, ये जो ढाल दिख रहा है ना, ये एक छोटे दरवाजे के समान है। हम जो कैप्टन अमेरिका का ढाल देखते हैं वो राउंड ऐसा छोटा सा, ठीक है। लेकिन पौलुस जो ढाल देख रहा था वो स्पीकर से थोड़ा छोटा होगा, एक इंसान के जितना हाइट था उसका, और बड़ा भारी था। उस दरवाजे के जैसे रूप का ढाल लेकर सेनानी जो है वो आगे बढ़ता था।
तो ये जो ढाल है वो उस सिपाही का फर्स्ट डिफेंस था। ठीक है ना, उसने बहुत कुछ पहना है, उसने हेलमेट पहना है, उसने झिलम पहना है, उसने जूते पहने हैं, उसके हाथ में तलवार है, वो सब बराबर है, लेकिन इन सब के आगे आर्मर ऑफ आर्मर क्या है? ये ढाल है। उसके सारे हथियारों का भी हथियार है ये, यानी विश्वास जो है। इसलिए उसके बारे में कहा है कि ये सबसे ज्यादा आप विश्वास को उठाना, क्योंकि आपके ऊपर ये सब होगा, उसके आगे फ्रंट में कौन रहेगा? विश्वास। विश्वास आपके सेना का इन्फेंट्री है, वो सबसे आगे रहता है। उसका मतलब है कि सारे अटैक किसके ऊपर आते हैं? विश्वास पे। आप जब विश्वासी बन जाओगे तो सारे लोग तुम पर नहीं, तुम्हारे विश्वास के ऊपर करते हैं कि नहीं? हेलो, अभी आपको समझ में आया क्यों उसको ढाल कहा गया है? सारा अटैक आपके विश्वास पे होगा कि कौन है ये, कौन છે యేసు, ક્યાંથી આવી ગયો, શું કર્યું છે એને, सब अपने विश्वास को नीचे गिराने के लिए। इसलिए प्रभु ने कहा है कि ये एक ढाल है, सारे अटैक उसके ऊपर होंगे, लेकिन उसके अंदर क्या है? डुनामिस है। क्या है? उस विश्वास में प्रभु की ओर से एक ताकत है उस विश्वास के अंदर, राई के दाना जितना भी होगा। तो सुन रहे हो आप? लेकिन वो विश्वास प्रभु के द्वारा प्रज्वलित है, वो चलता है, सारा अटैक उसके ऊपर होता है। और इसलिए ये विश्वास का स्ट्रांग होना जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं जांच करो, छानबीन करो, क्योंकि ये विश्वास आपका बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों विश्वास करते हो? कारण के मारी गर्लफ्रेंड ત્યાં જાય છે, ये विश्वास नहीं बचावे तुमने, क्योंकि शत्रु तीर भेज रहा है आपके ऊपर, ढाई ढाई आपके ऊपर भेज रहा है, और उसको रोकने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही हथियार है, विश्वास। और वो विश्वास आपका पुट्ठे जैसा होगा तो तीर पुट्ठे के अंदर से घुस के आपको लग जाएगा। तो बाजू वाले को बोलिए, विश्वास क्या करना है? टू मेक माई फेथ स्ट्रांग, मेक माई फेथ स्ट्रांग। मेरे को मेरा विश्वास क्या है उसको पक्का करना है। मैंने यीशु मसीह पे विश्वास किया है, तो क्यों किया है? क्यों मेरा यीशु पे विश्वास है? केवल उसने आपके एक आध प्रार्थना का जवाब दे दिया इसलिए, या हर बार मैं प्रार्थना करता हूं तो वो जवाब देता है एटले वो यीशु पाचर चालू? ये बहुत कमजोर विश्वास है। आपके प्रार्थना का उत्तर देने वाला यीशु कमजोर है, लेकिन आप यीशु को जानोगे कि वो कौन है। वो आपको एक नैतिकता देता है, धार्मिकता देता है, जीवन में बल देता है, पाप के ऊपर विजय करने की क्षमता देता है, आपको अनंत जीवन देता है। ये सब बातें आप जान लोगे, हेलो, वो विश्वास मजबूत है। क्यों मुझे मन फिराना है? क्यों मुझे बपतिस्मा लेना है? क्यों पवित्र आत्मा का दान पाना है? क्यों मुझे संगति में आना है? क्यों मुझे प्रार्थना करना है? क्यों मुझे रोटी तोड़कर उसमें भाग लेना है? क्यों मुझे बाइबल सीखते रहना है? वो सब जानना, समझना और वैसा करना, वो आपके विश्वास को मजबूत करता है। नहीं तो आपका विश्वास पुट्ठा है। बाजू वाले को पूछो, पुट्ठा है क्या? पुट्ठा है तो जल जाएगा, क्योंकि शत्रु जलते हुए तीर भेजेगा, और आपका विश्वास अकेला है जो तीर के सामने खड़ा रहने वाला है। और वो मैग्नेट जैसा है, जितने भी तीर इधर उधर से जाएंगे, आपका विश्वास वो तीरों को खींच लेगा अपनी ओर, ताकि आपको कहीं से भी अटैक ना हो। ये ढाल का एक और खासियत यह है कि ये ढाल को हाथ से पकड़ना पड़ता है। तो विश्वास पे आपका ग्रिप मजबूत होना चाहिए। बाजू वाले को बोले, ग्रिप मजबूत होना चाहिए। लोग क्या करते थे, विश्वास का जो ढाल है उसको केवल पकड़ते ही नहीं थे, उसके साथ एक रस्सा बांधते थे, वो रस्से को भी हाथ पे पूरा, ताकि ये विश्वास कभी हाथ से छटकी ना जाए। क्या बाजू वाले को विश्वास छटकी ना जोजिए। बड़ा ऐसा माने विश्वास छे, मने विश्वास छे करके लोग गए थे, मने विश्वास छे, तो सामने भूत ने बोला
कि यीशु को जानता हूं, पौलुस को जानता हूं, तुम कौन हो? तो कपड़े उतार के भागने पड़े। पढ़ लेना आप, विश्वास पे उनका ग्रिप अच्छा नहीं था। दूसरा, ये बड़ा भारी चीज है, ये ढाल बड़ा भारी चीज है, तो इसको लेकर आप जब ऐसे ऐसे जा रहे हो, सुरक्षा आपको फुल दे रहा है, आर्मर ऑफ आर्मर है, फुल दे रहा है, लेकिन इसको हैंडल करना आना चाहिए। इसको कैसे, विश्वास को कैसे, तो कोई सवाल आपके विश्वास को, इसलिए पतरस कहता है कि हमेशा तैयार रहना। कोई आपके आशा के कारण के विषय में पूछे तो उनको जवाब देने के लिए मौसम में और बिन मौसम में हमेशा बी रेडी इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन, बिकॉज यू हैव टू गिव एन आंसर कि मेरा विश्वास क्यों है ऐसा, कैसा है ऐसा, मैं ऐसा खुश कैसे रहती हूँ, मैं ऐसा शांत कैसे रह सकती हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है तो भी मैं कैसे इतने शांति के साथ आगे बढ़ सकती हूँ। विश्वास के ऊपर उसको हैंडल करना, उसके ऊपर का ग्रिप, ऑल इंपॉर्टेंट। ये ढाल है, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। पूरे संसार का वार इसके ऊपर होगा, शैतान का वार इस पर होगा। और इसलिए पहले यूहन्ना के अंदर यूहन्ना इस तरह से कहता है that we have overcome the world, even our faith. पूरे संसार के ऊपर जय पाना है तो उसके लिए हमारे पास का हथियार क्या है? विश्वास। शैतान के तीरों को, संसार के अटैकों को, सबके ऊपर जय पाने के लिए हमें दिया गया है विश्वास। इसलिए विश्वास को एकदम स्ट्रांग करिए। आपके हथियार में सबसे बड़ा आकार जो है वो विश्वास का है। टोप सब छोटा है, जूता छोटा, झिलम, बेल्ट वेल्ट छोटा, तलवार छोटा, बड़ा क्या है? आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन देता है विश्वास। तो आपका विश्वास, बाजू वाले को बोलिए, एरा गहरा नहीं है, छोटा मोटा नहीं है ना? इट इज इंपॉर्टेंट। वो विश्वास, आपका विश्वास क्या है वो आपको गौर करना चाहिए। इट इज अ ह्यूज इक्विपमेंट, वाइड स्पेक्ट्रम, ड्रग के जैसा है। तो इसको उठाना आसान नहीं है। ये दरवाजा लेके ऐसे ऐसे चलते थे तो इनको भारी लगता था, बड़े दूर दूर तक जाते थे तो इतना भारी चीज लेकर, लेकिन उनको मालूम था कि ये विश्वास कितना महत्वपूर्ण है, ये ढाल कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए वो लोग, ये सिपाही इसको लेके आगे बढ़ते थे। ये हर तरह के तीरों के ऊपर बचाव है हमारा, हर तरह के तीर, एवरी काइंड ऑफ डार्ट और एरो। अब ये तीर का खासियत क्या है पता है? वो जब वहां से भेजा जाता है तब हमको दिखता नहीं है। तीर कब दिखता है? तीर दिखता है तब तक आपके पास सिर्फ 1 या 2 सेकंड है। हेलो, है कि नहीं? तीर दिखने के बाद आपके पास ज्यादा समय नहीं है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है विश्वास। हर तीर को ये रोकता है, क्योंकि तीर अचानक से आपके सामने आ जाएगा। तो ये विश्वास अगर आपका मजबूत होगा ना, तो वो तीर को रोक लेगा। और शत्रु तीर भेजते ही रहता है। आप भजन संहिता 91 पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि दोपहर को इधर उधर जाने वाले तीर, the arrows that fly in the afternoon। ये तीर कभी भी आपके सामने आ जाएगा। और इसकी खासियत ये, जलते वाले तीर का मतलब अलग अलग हो सकता है। कई बार क्या होते थे, ये लोग जहर के अंदर, तीर को जहर के अंदर डाल के भेजते थे, ताकि ये तीर अगर लग जाए तो केवल चोट ना पहुंचाए, वो शरीर के अंदर जहर लेके जाए। कई बार आग लेकर जाए। लोग क्या करते, डामर में तीर को डुबाकर उसको आग लगाते, भेजते। तो अगर डामर वाला तीर आपको लग जाए तो केवल आपके शरीर में वो प्रवेश नहीं करेगा, वो डामर वहां पर चिपक जाएगा। आप तीर निकालोगे तो भी डामर वहीं रहेगा और वो जलते रहेगा, और जलते रहेगा तो आपके अंदर वो गड्ढा कर देगा। कई बार वो लोग कपड़ा बांधकर उसको डीजल, पेट्रोल, ऐसा कोई है ना, ऐसे कोई पदार्थ में डालकर जला के भेजते थे। कई बार तीरों का जो सर है उसके अंदर वो एक छोटा सा जगह बनाकर उसके अंदर बारूद रखते थे, या ऐसा कोई
पेट्रोल जैसा कोई चीज रखकर फिर भेजते थे। तो वो जब आके आपको लगता, उस वक्त यहाँ पे धमाका होता। आप समझ रहे हो, ये है जलते हुए तीर। अब ये सब कौन भेज रहा है? और आपको ऐसा लग रहा है कि वो दूर दूर से ऐसे आपके पास से ए पेलो जे प्रतीक जाए। शैतान ऐसे दूर से उम्मन ओके ओके सिंसी, दैट इज सिंसी, उसके पास मत जाना। बोलेगा पास नहीं जाएंगे लेकिन हमारे पास मस्त चीज है। आपको पता भी नहीं चलेगा कब तीर आया। कितने तीर रोकोगे आप? और तीर का खासियत है कि दिखेगा नहीं। अब ये तीर क्या है मैं बताता हूं। तीर क्या है? हमारे तरफ आने वाले तीर। कैन वी जस्ट गो अहेड एंड विल कम बैक टू दैट जल्दी से। कैसे कैसे तीर आते हैं, मैंने एक बड़ा लिस्ट बनाया है। शंका, डर, अविश्वास, अहंकार, आलोचना, बदनामी, भ्रम, परीक्षा, भड़काना, फूट, सवाल, सुझाव, बहकाव, दोषी ठहराना, मजाक, ईर्ष्या, छल, झूठ, अस्वीकरण, अकेलापन। अभी मैंने पूछा कि पिछले 1 महीने में कितने लोग निराश हुए। वो सब क्या था? पज वाले को बोलिए क्या था, जोर से बोलिए क्या था? तीर था। वो तीर था जो आपको लग गया। और वो लगने के बाद भी कई दिनों तक दुखता रहा। तो वो क्या था? जलता हुआ तीर, गहरा तीर। पिछले हफ्ते मैं कुछ काम कर रहा था तो हैंड ग्राइंडर टूल, पावर टूल है, तो सीढ़ी पे खड़े रह के मैं एक पाइप काट रहा था। तो खत्म होने आ गया तब मेरा पांव थोड़ा सा सीढ़ी पर फिसला। तो हैंड ग्राइंडर चालू है, घूम रहा है, वो 1500 के आरपीएम पे घूम रहा है। आगे कटर ब्लेड लगा हुआ है। वो मेरे हाथ से लिपस कर नीचे गिरा। पहले छाती पे लगा, फिर हाथ पे लगा, फिर पांव पे लगा। शर्ट फाड़ दिया, हाथ फाड़ दिया, आज भी निशानी है, और मेरे पैंट को भी फाड़ दिया। तीनों जगह पर बहुत ही अहम नस थे। यहाँ का नस, यहाँ का नस, यहाँ पे तो बहुत कुछ है। तो उस सब से किसने बचाया? प्रभु ने। बाल बाल बच गया। और मैंने देखा, अभी भी यहाँ पे आप देखोगे ना, क्योंकि ये बहुत गहरा गया था, अभी भी आप हाथ मिलाने आओगे दिखाऊंगा मैं आपको कि ये घाव मेरा पूरी तरह से गया नहीं है, क्योंकि वो ग्राइंडर जो है फुल स्पीड में आके मेरे हाथ में यहाँ पे 3 निशान छोड़ गया, जैसे बिल्ली ने हाथ मारा वैसा। लेकिन प्रभु ने बचा लिया। कल रात को भी मुझे, यानी 10 दिन हो गए अभी तक, ये पूरी तरह से भरा नहीं है। घाव जब गहरे होते हैं तो कई दिनों तक हम उसको भूल नहीं पाते। शैतान ऐसे ही तीर छोड़ता है जो आपको कई दिनों तक परेशान करे। पर क्यों वो तीर आपको लगा? क्यों वो तीर आपको लगा? क्यों तीर लगा आपको? जोर से बोलिए। विश्वास का मेरा ढाल। मेरे विश्वास में कहीं कमजोरी है क्या? विवेक क्या है? हेलो प्रतीक, अभी आए आप? आई डिडंट सी यू। ओके। विश्वास में क्या है? आप हो मेरे साथ? एक विश्वासी अगर ऐसा बोल रहा है, ये सारी चीजें अपने जीवन में बोल रहा है कि मुझे शक हो रहा है, संदेह है, डर है, ये सब आपके जीवन में अगर कहीं ना कहीं झलक रहा है, तो वो इसीलिए है क्योंकि विश्वास का जो ढाल है वो इन चीजों को रोक नहीं पाया। लेकिन हमारे ढाल में प्रभु ने क्या दिया है? डुनामिस, कि इन सारी चीजों को वो खत्म कर दे। और ये रोमी सिपाही क्या करते थे? इन ढाल के ऊपर वो पानी लगाते थे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये आग भेजेंगे। आग भेजेंगे तो गीला हो अगर आपका ढाल,
एशिया नबी के पुस्तक में ऐसा भी लिखा है कि वो क्या बोलते हैं, ओलिव को क्या बोलते हैं, जैतून, जैतून का तेल मलते थे, उसको भी जल्दी से आग नहीं लगता है, तो वो अपने ढाल के ऊपर जैतून का तेल, अब जैतून का तेल पवित्र आत्मा को दिखाता है, पानी जो है प्रभु के वचन को दिखाता है। आपके विश्वास को पवित्र आत्मा और प्रभु के वचन के साथ मिलाकर मजबूत कर दोगे तो जलते हुए तीरों को क्या करेगा, बुझा देगा। इट विल एक्सटिंग्विश, इट विल एक्सटिंग्विश। उत्पत्ति 49, जेनेसिस 49, याकूब यूसुफ को आशीष दे रहा है। वहां पर इस तरह से कहता है, यूसुफ बहुत सफल है, ठीक है, ये इसकी जिंदगी के अंत में है। यूसुफ बहुत सफल है, यूसुफ फलों से लदी अंगूर की बेल के समान है, वो सोते के समीप उगी अंगूर की बेल की तरह है, बाड़े के सहारे उगी अंगूर की बेल की तरह है। बहुत से लोग उसके विरुद्ध हुए और उससे लड़े, धनुधारी लोग उसे पसंद नहीं करते थे। क्या बोला वहां पे, धनुधारी यानी क्या, जो तीर भेजने वाले। देखिए यूसुफ के तरफ बहुत सारे तीर भेजे गए थे कर कर याकूब अपने जीवन के अंत में उसके ऊपर आशीष देते हुए बोल रहा है कि ये मेरा यूसुफ, मेरा बेटा एक फलते अंगूर के समान है, इसके ऊपर लेकिन लोगों ने बहुत तीर भेजे, लेकिन क्या हुआ, तीर उसको लगा नहीं। क्यों नहीं लगा पता है, क्योंकि यूसुफ को विश्वास था कि प्रभु उसको उठाएगा। उसकी परिस्थितियों ने, उसको जो दिख रहा था, उसने यूसुफ के निर्णयों को नहीं प्रभावित किया। उसको गड्ढे में डाला गया, उसको गुलाम बनाया गया, उसको जेल में डाला गया, लेकिन वो सारी चीजों के ऊपर उसने अपने विश्वास को दिखाया और इसलिए वो एक फलवंत अंगूर के। एक औरत थी, पहले सामुएल में हम उसके विषय में पढ़ सकते, पेनीना। वो अपने पति के जो पहली पत्नी थी उसके खिलाफ बोलती थी, उसको नीचा दिखाती थी, और ये सुनकर हन्ना जो है वो बिल्कुल बेचैन हो जाती थी। और वो चाहती भी वही थी कि हन्ना बेचैन हो जाए, और हन्ना बेचैन हो जाए फिर उसको कभी भी बच्चा होगा नहीं, वो फलवंत होगी नहीं, सफल होगी नहीं, वो पेनीना जानती थी। लेकिन हन्ना बेचैन होने के बाद आलय में जाती है, अपने आप को शांत करती है, कहती है कि प्रभु तू मुझे एक बच्चा देगा तो मैं उसे तुझे दे दूंगा। पैदा होता है सामुएल। उसके खिलाफ भी तीर भेजे गए, लेकिन हन्ना ने आलय में जाकर उन तीरों को अपने विश्वास के ढाल से रोका। तो विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। एक आखिरी चीज बोलकर मैं समाप्त करता हूं। हमारे हथियारों में एक ही ऐसा हथियार है जो हम दूसरों के साथ मिला के यूज कर सकते हैं, और वो है विश्वास। मेरे विश्वास को आपके विश्वास के साथ जोड़ा जा सकता है। रेखा बहन का विश्वास, मेरा विश्वास, सोनल का विश्वास, सब जुड़कर कुछ नया विश्वास हो सकता है। कोलैबोरेटिव वेपन। तो कैन यू जस्ट गो फॉरवर्ड एंड शो द फॉर्मेशन। या देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, कैन यू जस्ट जूम दैट। आपको कुछ दिख रहा है यहां पे स्टेज पे? बहुत सारे सिपाही, और उन्होंने अपने ढाल, ये रोमी सेना का फॉर्मेशन है, इसको टर्टल फॉर्मेशन बोलते हैं, वो टॉर्टोइस की समान। कैन यू जस्ट जूम इट प्लीज? टर्टल फॉर्मेशन बोलते हैं। जितने भी सिपाही खड़े सबके ढाल इन्वॉल्व है इसमें। इस तरह से वो फॉर्मेशन बना के शत्रु की ओर बढ़ते थे। अब बोलिए कौन सा तीर लगेगा? अब हो मेरे साथ, ऐसे जाने वाले सेना को कौन हराएगा? शो द नेक्स्ट फॉर्मेशन। जब वो आगे बढ़ते थे तो धीरे 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 करके इस तरह से वो आगे बढ़ते थे। ये तो मैंने खाली कुछ यहाँ पे 6 सिपाहियों का लाइन है, उनका पूरा ऐसे 200 300 400 सिपाहियों का लाइन होता था, और वो ऐसा एक एक करके आगे बढ़ते। ऐसा लगता था जैसे कि एक दीवार चल के आ रहा है।
इस तरह से रोमी सेना ने पूरे यूरोप पर और एशिया के कई सारे राज्यों के ऊपर जय हासिल की। आप हो मेरे साथ? बाजू वाले को कहिए मुझे आपके विश्वास की जरूरत है। ना नहीं है ऐसा ढीला ढाला नहीं, ऐसा हाथ मिला के बोलो, हाथ मिला के बोलो, हाथ देख, आंखों में देखो, मुझे आपके विश्वास की। आपके दिमाग में चित्र दिख रहा है कि हमारे विश्वास जुड़ने से क्या हो सकता है। आप नए जमीनों को हासिल कर सकते हो। यू कैन डू मच मोर, यू कैन अचीव मच मोर, यू कैन कॉन्कर मच मोर। इसलिए प्रभु ने कहा 2 या 3 अगर एक मन से कोई भी वस्तु को छुएंगे तो मैं उनके लिए वो करूंगा। 2 या 3, क्योंकि हमारे ढाल जुड़ जाते, ढाल जब जुड़ जाते तो हमारे लिए सुरक्षा ज्यादा। इसलिए संगति में आने को बोलते, संगति में आइए, आइए हम विश्वास करें, विश्वास को एकजुट कर कर हम आराधना करें, आइए विश्वास को एकजुट कर कर हम प्रार्थना करें, आइए विश्वास को एकजुट कर कर प्रभु के वचन को स्वीकार करें। क्योंकि हमारे विश्वास जुड़ते हैं तो एक बहुत बड़े किले के समान बन जाता है। हालेलुया। और शत्रु का किला हमारे सामने हो तो भी ये किला, उस किले को कैसे हम शत्रु के अधोलोक के फाटकों तक पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं? ऐसे ऐसे अकेला अकेला सब कोई नहीं पहुंच पाएगा। हम सब सोचते हैं कि क्या जरूरत है हमारा, इसलिए ऐसी एक प्रॉब्लम है। ये हमारे कलीसियाओं के लिए एक प्रॉब्लम हो चुका है, पूरे भारत में, पूरे संसार में। हम सब बड़े स्वार्थी हो चुके हैं, स्वयं केंद्रित हो चुके हैं, इंडिविजुअलिस्टिक हो चुके हैं। हम सब अकेले अपने अपने आत्मिक लड़ाई लड़ना चाहते हैं। मीटिंगों में बुलाते तो आते नहीं, कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। हम जूम का लिंक आपके घर तक पहुंचाते तभी भी आप नहीं जुड़ते, क्योंकि टाइम नहीं है, ये है वो है, लड़ लेंगे। हम आपको हमारा ढाल लेके बता रहे कि जोड़ो आपका ढाल यहां पे, और वो आपका ढाल यहां जोड़े, नहीं चाहिए, हम लड़ लेंगे। क्या होगा? आप ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, आप ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। बहुत सारी चीजों को जो प्रभु चाहता है कि आप हासिल करो, आप नहीं कर पाओगे। आपका अल्प विश्वास रह जाएगा। राई के समान का विश्वास जिसको बढ़ाना है वो नहीं बढ़ पाएगा। आत्मा का दान जो विश्वास है वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। ये सबसे बढ़कर हमें ये ढाल को उठाना है, इस विश्वास को मजबूत करना। तो सत्य, धार्मिकता, शांति के सुसमाचार की तैयारी और विश्वास। जांचिए, छानबीन करिए कि कैसा है आपका विश्वास, उसको मजबूत करिए। पूठे जैसा नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर का आपका पकड़ मजबूत होना चाहिए। दूसरों के साथ उसको जोड़िए। शत्रु के जलते हुए तीरों के सामने आपको बचाने वाला है आपका विश्वास। मजबूत करिए उसको। आइए आंखें बंद करें। लॉर्ड, हमने तुझे नहीं ढूंढा, तूने हमें ढूंढा और हमें इस योग्य और लायक ठहराया कि हम तेरे कहलाए। तेरे सुसमाचार को सुनकर हमने विश्वास किया और उस विश्वास में हमारी खोज का अंत हुआ, लेकिन उस विश्वास के द्वारा हमारे लड़ाई की शुरुआत भी हुई। शत्रु का, हमारे पापमय शरीर और स्वभाव का और इस संसार का युद्ध हमारे इस तरफ शुरू हो गया। हम हमेशा लड़ाई में हैं। उस बीच में हमको धार्मिकता हमारे जीवन में बनाए रखना है, सत्य से हमारे जीवन को जकड़ना है, सुसमाचार की तैयारी और शांति हमारे जीवन में दिखानी है। तेरे वचन ने हमको याद दिलाया कि ये सबसे बढ़कर हमें विश्वास के ढाल को लेना है। हम कई बार हमारे विश्वास को इतनी अहमियत नहीं देते। हम ऐसा ही सोचते हैं कि हमारे तेरे साथ के रिश्ते की शुरुआत में ही केवल विश्वास की जरूरत थी, या हम जब कभी कोई मुसीबत में पड़ते हैं तभी विश्वास की जरूरत है।
लेकिन ये विश्वास हमारे लिए एक ढाल है। ये शत्रु के हर तरह के वार से हमें बचाता है। शत्रु हर समय हम पर तीर भेजता है, हम हर चीज को नहीं संभाल सकते, हर चीज से हम अपने आप को नहीं बचा सकते, लेकिन ये विश्वास जो तेरे द्वारा डुनामिस ताकत को प्राप्त किया है, वो सारे तीरों से हमें बचाता है। शत्रु के जलते हुए घाव पहुंचाने के लिए भेजे गए तीरों से हमें बचा कर रखता है। उस विश्वास को मजबूत करने के लिए हमारी मदद करना, उसको किस तरह से हमारे जीवन में समझना है और उसका इस्तेमाल करना है, उस ढाल का इस्तेमाल करना हमको सिखाना खुदा। यहां पर जो कोई भी है जो इन तीरों की वजह से निराश है, हताश है, घायल है, बेचैन है, चोट पाया हुआ है, उसको तू चंगाई दे रहा है, ऐसा विश्वास करता हूं प्रभु जी, चंगाई दे रहा है, इसलिए धन्यवाद। मजबूत कर, हम सबके विश्वास को मजबूत कर, हम एक दूसरे के साथ हमारे विश्वास को जोड़कर एक बढ़ते हुए दीवार के समान तेरे ठहराए हुए उद्देश्य को हमारे देश में, हमारे इस शहर में, तूने जहां कहीं भी हमें ठहराया है वहां पर अधोलोक की फाटकों के खिलाफ जाकर प्रभु जी जय हासिल करने के लिए हमारी मदद करना। इस विश्वास के लिए धन्यवाद जो तेरे वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे अंदर स्थापित हुआ है। सबसे ज्यादा अटैक हमारे इस विश्वास पर होता है, तो उसको हम और मजबूत करें। सबकी तू मदद करना। सत्य से जकड़े विश्वास बना है, तलवार वचन का हाथों में हमारे। सत्य से जकड़े विश्वास बना है, तलवार वचन का हाथों में हमारे। हम जंग लड़ते हैं अंधकार से, गड़ढ़ा जाते हैं नारों से। सब मिलकर हैं हम कलीसिया, इस जग की एक ही आशा है। हम कलीसिया, इस जग की एक ही आशा। हर एक है चेला यीशुआ का, जग का नमक और उजियाला। हर एक है चेला यीशुआ का, जग का नमक और उजियाला। खुदावंद इस ढाल को और मजबूत करने में तेरे पवित्र आत्मा, तेरे वचन और इस संगति, इस कलीसिया की संगति, भाई बहनों की संगति, इन सब को एक और बार हम अपने जीवन में मांगते हैं, ताकि हम उठा लें इस ढाल को और इस ढाल को और मजबूत करें। केवल अपने लिए ही नहीं, पर कलीसिया मिलकर हमारे शत्रु के उन वारों का हम सामना कर सके, उन्हें बुझा सके। और केवल अपने लिए ही नहीं, लेकिन अपने भाई बहनों के लिए भी हमारा विश्वास काम आए, उनके जीवन में भी साथ मिलकर हम इन गढ़ों को ढा सके। परमेश्वर आगे बढ़ते जा सके। ऐसे तेरे अनुग्रह को, तेरे विश्वास को, स्वर्गीय विश्वास के सामर्थ्य को हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन।